रात का सन्नाटा गहरा था। हवा में एक अजीब सी नमी और ठंडक थी जो किसी अनजान भय की चेतावनी दे रही थी। अंधेरे में सिर्फ कुछ दूर से आती झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन उस रात को कुछ अलग होना था। नीलमपुर गांव की यह कहानी है। ये गांव दूर दूर तक अपने पुराने और रहस्यमयी इतिहास के लिए मशहूर था। इस गांव के पास ही एक पुराना शमशान घाट था। शमशान के बारे में लोग कई कहानियां सुनाते थे, पर उनमें से सबसे खौफनाक कहानी थी अंधे भूत की। कहते हैं कि यह भूत कभी इंसान था, एक पंडित जो गांव में यज्ञ किया करता था। लेकिन उसकी आंखों में जलन और लालच का जहर आ गया। उसने एक साधारण इंसान से अपनी शक्तियों को पाने के लिए एक भयावह यज्ञ किया और अपनी दृष्टि खो दी। उसके बाद से उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रह सकी और वह अंधा भूत बन गया, जो शमशान में रात के वक्त भटकता था, खासकर तब जब कोई नया शव वहां जलाने लाया जाता था। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक युवा लड़के अर्जुन से, जो पढ़ाई के लिए शहर गया था और कुछ ही दिनों पहले गांव वापस लौटा था। अर्जुन बचपन से ही इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन गांव वालों की आंखों में डर साफ दिखाई देता था। अर्जुन के दोस्त रवि ने उसे शमशान की यह भयानक कहानी सुनाई और अर्जुन ने हंसते हुए इसे मजाक में उड़ा दिया। लेकिन अगले दिन गांव में एक औरत की मृत्यु हो गई। औरत का अंतिम संस्कार शमशान में किया जाना था, और जैसा कि परंपरा थी, रात के समय यह अनुष्ठान किया जाता था। अर्जुन ने खुद को चुनौती देते हुए घोषणा की, मैं आज रात शमशान जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर क्या सच्चाई है इस अंधे भूत की कहानी में। रवि और उसके अन्य दोस्त उसे समझाते रहे कि ऐसा न करे, पर अर्जुन का उत्साह और जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने ठान लिया कि वो जाएगा। रात के समय जब सभी लोग सोने की तैयारी में थे, अर्जुन चुपचाप शमशान की ओर चल पड़ा। शमशान का वातावरण कुछ अलग ही था। चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था और जगह जगह जलते हुए दिए उसे और भी डरावना बना रहे थे। अर्जुन ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और आगे बढ़ता गया। उसे वहां किसी की आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन हवा में अजीब सी गंध थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वह रुककर सोचने लगा कि उसे वापस जाना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। जैसे ही वह शमशान के मुख्य हिस्से में पहुंचा, उसने देखा कि एक धुंधला साया वहां मौजूद था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। वह पीछे हटने ही वाला था कि साया अचानक उसकी तरफ मुड़ा। ये साया कोई और नहीं, बल्कि वही अंधा भूत था जिसके बारे में अर्जुन ने सुना था। उसके हाथ हवा में अजीब ढंग से हिल रहे थे, जैसे वह किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। अर्जुन ने अपने कदम पीछे हटाए, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। उसकी आवाज गले में फंस गई और उसे लगा जैसे वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। वह भूत उसकी ओर बढ़ने लगा और अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी जान खतरे में है। अर्जुन ने जोर लगाकर खुद को पीछे खींचा और तभी भूत अचानक गायब हो गया। अर्जुन पूरी तरह डर चुका था। उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी और उसने शमशान से भागने की कोशिश की, पर रास्ते में एक अजीब सी रोशनी उसके सामने आ गई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि अर्जुन कुछ देख नहीं पा रहा था। अगला भाग देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो।